बीते दिनों बेंगलुरु में काम कर रहे 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने देश को हिलाकर रख दिया है। अतुल ने खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत 9 मामले दर्ज करने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, पत्नी के भाई अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर लगाया है। ये लोग जौनपुर के रहने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज कराई थी और इसी के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 108, धारा 3(5) का केस दर्ज किया है। अतुल ने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो भी जारी किया था और इसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई। अतुल ने ये मांग की थी कि अगर उन्हें प्रताड़ित करने वाले बरी हो जाएं तो अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में बहा दी जाए। अतुल ने यूपी के जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि जज ने मामले को रफा दफा करने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने यह भी लिखा कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें सुसाइड करने को कहा था और इस पर जज हंस पड़ी थी। और भी बहुत कुछ अतुल ने मरने से पहले लिखा। वहीं अब कंगना भी इस मामले में कूद पड़ी हैं। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। चाहे बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस हो या फिर देश का कोई अन्य मुद्दा, कंगना अपने बयानों से लोगों को चौंकाया करती हैं और मुखर होकर अपनी बात कहती हैं। हालांकि उनकी ये मुखरता उन्हीं पर हावी पड़ जाती है। हाल ही में कंगना ने एक ऐसा ही बयान दिया है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बता दें कि बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। अतुल ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ना के कई आरोप भी लगाए थे सुसाइड से पहले, जिसके बाद अब एक बार फिर देश भर में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की चर्चा की बहस छिड़ गई है। अपने बयानों के लिए विवादों में रहने वाली बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत भी इस बहस में कूद पड़ी हैं। कंगना ने अपने ही अंदाज में पूरा ठीकरा पुरुषों पर फोड़ते हुए कहा कि ऐसे मामलों में 99% पुरुषों की गलती होती है और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई ऐसा है या फिर कंगना हर बार की तरह इस बार भी बिना किसी फैक्ट के बात कर रही हैं। बता दें कि कंगना ने कहा कि इस मामले का रिव्यू किया जाना चाहिए, साथ ही इस तरह की घटना से निपटने के लिए एक अलग बॉडी भी बनानी चाहिए। कंगना रनौत ने कहा कि देश शॉक्ड है। अतुल का वीडियो दिल दहलाने वाला है। शादी जब तक हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई है तब तक तो ठीक है, लेकिन जो कम्युनिज्म सोशलिज्म का कीड़ा है इसमें वो दिक्कत वाली बात है। कंगना ने आगे कहा कि लोग इसे एक धंधा बना रहे हैं। अतुल को लेकर कंगना ने कहा कि उनसे करोड़ों रुपए मांगे जा रहे थे जो उनकी कैपेसिटी से बाहर था। ये निंदनीय है। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो उनकी सैलरी थी उससे 3-4 गुना वो प्रोवाइड करा रहे थे। हालांकि कंगना ने अपनी बात रखते हुए एक ऐसी भी बात कर दी जिससे वो लोगों के निशाने पर आ गई। कंगना ने कहा कि एक गलत महिला का उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है उसे नहीं झुटलाया जा सकता है। 99% शादी में पुरुषों का ही दोष होता है और इसलिए ऐसी गलतियां हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर कंगना के बयान को लेकर लोग 2 धड़ों में बंट गए हैं। कई लोग कंगना के इस बयान की निंदा कर रहे हैं और क्या कुछ कंगना ने अपने बयान के दौरान कहा था ये भी आपको सुनाते हैं। शौक में भी और शोक में भी है, क्योंकि एक बहुत ही नौजवान और उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। तो डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। लेकिन ये जो, जैसा उन्होंने खुद कहा है, जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीजें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीजें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो उनकी सैलरी है जिससे उससे भी कहीं 3 गुना 4 गुना हर महीने वो प्रोवाइड करा रहे हैं, करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है। तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया।
बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी, बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ज्यादातर मामलों में महिलाओं को ही घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। पिछले कई सालों के आंकड़े ये गवाही देते हैं। दहेज से लेकर परिवार में कलह और मारपीट से परेशान होकर कई महिलाएं सुसाइड भी कर लेती हैं। हालांकि कुछ सालों में पति के खिलाफ झूठे मामलों की संख्या में काफी तेजी आई है और इसे लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चिंता जता चुके हैं और कुछ मामलों में फैसला भी सुनाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पति से सिर्फ बदला लेने की भावना से कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब बेंगलुरु मामले के बाद सेक्शन 498A का काफी ज्यादा जिक्र हो रहा है, जिसके तहत तमाम महिलाएं अपने पतियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाती हैं और इसमें शादीशुदा महिलाओं के खिलाफ होने वाले मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। इसमें पति को 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेक्शन के तहत जमानत मिलना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये एक गैर जमानती अपराध है। इस मामले में पहले तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो सेक्शन 498A के तहत हर साल करीब 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले कोर्ट में ही धड़ाम हो जाते हैं या फिर आपसी सहमति से सुलझा लिए जाते हैं। ज्यादा मामलों में समझौता ही देखा गया है। अगर अब कन्विक्शन रेट यानी कि कानून में सजा की दर की बात करें तो ये करीबन 18% है, यानी कि 82% मामलों में ये समझौता होता है या फिर ये मामले कोर्ट में साबित नहीं हो पाते हैं। अब झूठे मामलों की अगर बात करें तो इसके ताजा आंकड़े तो जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ साल पहले आंकड़ों से आप इसे समझ सकते हैं। साल 2011 से 2013 के बीच 31,292 मामले ऐसे थे जिनमें पत्नी ने पति के खिलाफ क्रूरता के आरोप लगाए, लेकिन ये मामले झूठे साबित हुए। कोर्ट ने इन मामलों में पतियों को राहत देते हुए मामला वहीं खत्म कर दिया। तब लोकसभा में गृह राज्य मंत्री ने आंकड़े पेश किए थे। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आ रही है कि कंगना के बयान से बीजेपी आला कमान काफी नाराज है और इसलिए उन्हें इस बयान को लेकर हिदायत भी दी गई है। फिलहाल बेंगलुरु में एआई इंजीनियर की आत्महत्या ने कई सवाल ऐसे खड़े कर दिए हैं जो चर्चा का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि कंगना के बयान से बीजेपी आला कमान नाराज है और इसलिए उन्हें इस बयान को लेकर हिदायत भी दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।